हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिबेक स्टडी। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अमीन पटवारी का जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जल संसाधन से जुड़ा हुआ जो एक वैकेंसी है, इसमें लगभग इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। विदाउट स्किप किए सारे के सारे क्वेश्चन देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन तक, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक, अगर आपको 30 क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, रेलवे में भी इसी तरीके से इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा आपका सीजी पटवारी का जो अभी कुछ दिन के बाद वैकेंसी आने वाला है तो उसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्टेज इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड न्यूएंसेस। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, स्पोर्ट एंड एरर के बारे में। किसके बारे में बताना है? स्पोर्ट एंड एरर के बारे में बताना है। इसमें गलती क्या है भाई? तो गलती हमको ये चीज़ें दिख रहा है। क्या चीज़ें दिख रहा है कि ये कह रहा है कि व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्टेज इट इज़ हार्डली। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो वाक्य दिया गया है इस सब्जेक्ट के बारे में एक गुण बताने के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में एक गुण बताने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है, न कि एडवर्ब की। तो एडवर्ब यहाँ पर क्या है? एडवर्ब यहाँ पर हार्डली है। क्या है? हार्डली है। तो ये हार्डली नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हार्डली का यहाँ पर हार्ड हो जाना चाहिए था। क्या होना चाहिए था दोस्तों? हार्डली का यहाँ पर हार्ड हो जाना चाहिए था। तो इसी तरीके से ये जो हार्डली है यहाँ से हट जाएगा और हार्ड वाला हमें देखना है। तो ये सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज़ हार्डली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपका जो हार्डली है ये गलत है, तो इसी को आपको लाइनिंग को लेना था। ठीक है दोस्तों, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे क्वेश्चंस को समझते रहिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, द रिड्यूस एयर प्रेशर्स ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। ये जो कह रहा है दोस्तों, रिड्यूस एयर प्रेशर्स and airline flights can lessen the amount of oxygen passenger blood for 25% कह रहा है। ये जो पैसेंजर है, तो ये जो दिया गया सेंटेंस आपके सामने है, ये प्रीपोजिशनल क्या है? प्रीपोजिशनल्स एरर है। क्यों है प्रीपोजिशनल्स एरर है? तो प्रीपोजिशन जो फोर यहाँ पर है, ये जो आप फोर देख रहे हैं, ठीक है, प्रीपोजिशंस जो फोर है, प्रीपोजिशंस फोर के जगह पर आपका क्या लगना चाहिए था? टू के साथ। क्या करता है? फोर हमेशा टू के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो फोर हमेशा टू के साथ जैसे ही रिप्लेस होगा, क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि हम आम तौर पे जानते हैं कि लेसन्स जो वर्ब हैं, इसके बाद प्रीपोजिशंस किसका यूज़ किया जाता है? टू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लेसन्स जो वर्ब है उसके साथ हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। तो ये जो लेसन्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से पैसेंजर ब्लड फॉर, तो यहाँ किसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए जोड़ा जा रहा है, तो ये फोर के जगह पर किसका रिप्लेस होगा? टू का रिप्लेस होगा। इसी तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? इन पैसेंजर ब्लड फॉर 25%, यहाँ पर फोर को रिप्लेस करके टू ऐड कर देना है, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेज फॉर देयर ऑन्स। ऑप्शन नंबर है दैट मेनी एनिमल्स, साइंटिस्ट बिलीव्स अ यूनिक लैंग्वेज ऑफ देयर ऑन्स। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अ यूनिक लैंग्वेज। यहाँ पर सारे के सारे क्या है? सारे चीज़ सही दिख रहे हैं। द मेनी एनिमल्स हैव, ये यूनिक लैंग्वेजेस में जाते हैं। हम जानते हैं कि जो सिंगुलर नाउन है उससे पहले इन्फिनिट आर्टिकल ए का उपयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन जैसे होता है उसके सामने क्या किसका उपयोग करते हैं? ए का उपयोग करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये कह रहा है यूनिक। ठीक है, यूनिक के बाद लैंग्वेजेस कह रहा है। केवल लैंग्वेज यदि कहता तो हमें पता चल जाता कि ये सिंगुलर है, लेकिन लैंग्वेजेस कह रहा है यानी कि ये प्लूरल नाउन है। तो जैसे ही प्लूरल नाउन रहता है तो ए को हम क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हटाएंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सुइटेबल नहीं है। तो इसी तरीके से ये कौन से
एरर हैं तो ए नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। ए यूनिक लैंग्वेजेस, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। इसमें क्या बताना है दोस्तों आपको, इम्प्रूवमेंट के बारे में बताना है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा, मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन कह रहा है। यानी कि फिक्स कंजक्शंस पेयर आपका कनेक्ट करना है इससे, जिसका जो प्रयोग होता है नकारात्मक अर्थ देने वाले वाक्यों के लिए किया जाता है। इसी प्रकार ये जो पूरा का पूरा जो सेंटेंस दिख रहा है आपको, शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन जो है वो नहीं होने के कारण ये क्या कर रहा है, नकारात्मक चीज़ें को हमें दिखा रहा है। जब नकारात्मक चीज़ें यानी कि नेगेटिव चीज़ें को दिखा रहा है, तो ये नेगेटिव चीज़ें जब जैसे ही दिखाते हैं तो ये सो पुअर नहीं होगा, सो पुअर नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये टू पुअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, टू पुअर टू हो जाएगा, यहाँ पर टू पुअर टू, न कि सो पुअर टू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टू पुअर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, टू पुअर। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, द वाटर एट हियर प्लेस वाज कूल एंड हैड अ मेटालिक टेस्ट। तो इसमें क्या हमें कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वाज कूलिंग एंड हैव्स, ये जो सेंटेंस है दोस्तों किसी तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट की नज़र नहीं आ रही है। ये जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हम दे देंगे नो इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेते हैं 6 क्वेश्चंस। बैनिंग फूड एंड बीवरेजेस इज नॉट डिजायरेबल नॉर फिजिबल्स इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बीवरेजेस इज़ नॉट डिज़ायरेबल नॉर फेजिबल। यहाँ जो नॉर कह रहा है, ये जो नॉर है दोस्तों फिक्स कंजक्शंस पेयर है। क्या है, फिक्स कंजक्शंस पेयर है। इसीलिए ये जो सेंटेंस दिया गया है उसको ग्रामेटिकली रूप से सही करने के लिए ये नॉर जो दिया हुआ है, उन नॉर के जगह पर क्या लगा देना पड़ेगा, हमें नॉट लगा देना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पर नॉट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से नॉर हट जाएगा। जहाँ नाइदर कहते हैं, नाइदर या नॉर आपको सेम आएगा। तो ये जो नॉर है, नॉर को हटा करके यहाँ पर पूरे ग्रामेटिकली तौर पर यहाँ पर नॉट लगना चाहिए। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर। क्या हो जाएगा, नाइदर। तो ये जो नॉट है या नॉर कह लीजिए या फिर नॉट कह लीजिए, तो जैसे ही इसको ग्रामेटिकली बनाएंगे तो नॉट यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा, नाइदर में चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वेनिंग फूड एंड बीवरेजेस इज नॉट डिजायरेबल नाइदर फिजिबल इन अ सिविलाइज सोसाइटी। नॉर या नॉट को ले लीजिए, यहाँ पर नाइदर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ई नंबर। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको जो ब्लैंक दिया गया है वो ब्लैंक को भरना है, और ब्लैंक में क्या आएगा ये बता रहा है। माई टीचर आस्क मी टू कीप्स, ये कह रहा है जो शिक्षक है वो सबको शांत और शोर रहने के लिए क्या कर रहा है, बिना शोर के रहने के लिए कह रहा है। तो बिना शोर के रहने के लिए क्विट का जो अर्थ होता है QUET, QUIET, जो क्यूट होता है, क्विट क्विट पढ़ते हैं। क्विट का अर्थ क्या होता है, शांत या बिना शोर के जो भी होता है। तो शांत या बिना शोर के रहने के लिए कह रहा है, तो ये जो वर्ड हो रहा है वो परफेक्टली हो रहा है। तो इसीलिए जो ए नंबर है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से जो अगला है, अगला क्वेश्चन है, he claimed to be the blank kids in the school।
इसमें आपको बताना है कि स्मार्टनेस होगा, स्मार्टेस्ट होगा, स्मार्टिंग होगा या फिर स्मार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहला हम जान लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव देखिए, ये एक प्रकार का क्या है, जो स्मार्टेस्ट है, स्मार्टेस्ट स्मार्टेस्ट एक प्रकार का सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। ये जो एडजेक्टिव होता है ये एडवर्ब या एडजेक्टिव कह लीजिए या एडवर्ब के रूप में ये दिखा रहा है किसी भी चीज़ या व्यक्ति की गुणवत्ता को, ये चीज़ें बताता है। फॉर एग्जांपल के लिए सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे यहाँ पर बैड होना चाहिए या सबसे बड़ा होना चाहिए। जब ये होता है तब क्या लगा दिया जाता है, द लगा दिया जाता है। यानी कि जब मोस्ट पॉपुलर तरीके से काम हो, व्याख्यायित काम हो, तो यहाँ पर द लगा दिया जाता है। अब जैसे ही द लगाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव की ओर हो जाता है। और यहाँ पर जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है वो परफेक्टली यहाँ पर स्मार्टेस्ट बैठ रहा है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, थैंक यू सो ब्लैंक फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट। अब ये कह रहा है, ये क्या है दोस्तों, ये है प्रेसेस। क्या है, फ्रेश है। ठीक है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब हम यह व्यक्त करना चाहते हैं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आभारी हैं जिसने हमारी हेल्प की है। ठीक है, तो जब कोई हमारा हेल्प करे, इसी प्रकार जो भी सेंटेंस यहाँ नरेटर या किसी भी चीज़ों को थैंकिंग कर रहा है या धन्यवाद कर रहा है, तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, मच यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, मच यूज़ करते हैं। तो यहाँ थैंक यू सो के बाद क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डिफॉर्मेशंस इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन ब्लैंक द वे वाटर वेपर्स इज प्रोड्यूस ओवर द canopy. Second, causes reduce rainfall. A 2019 study published in the journal Ecohydrology shows that parts of the Amazon's rainforest that 3 agricultures and 4 converted to higher soils and air temperatures which could 5 drought conditions। इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, देखिए दोस्तों। डिफॉरेस्टेशन इस ट्रॉपिकल रीजन कैन, अब जो ट्रॉपिकल रीजन है उसको डिफॉर्मेशंस करके, देखिए अब डिफॉर्मेशंस करके इसको नहीं होल्ड किया जा सकता है, नहीं अटैक किया जा सकता है। ठीक है, और नहीं क्या किया जा सकता है, इफेक्ट किया जा सकता है। उसको क्या किया जा सकता है दोस्तों, अफेक्ट किया जा सकता है। अफेक्ट का जो अर्थ होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ को विशेष तरीके से बदलना। तो जो भी यहाँ पर पैसेज दिया गया है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उनकी जो वनों की कटाई होती हैं, ठीक है, यहाँ पर जो वनों की कटाई होती हैं, जल वाष्प के रूप में यह परिवर्तन होकर के क्या करता है, ये वाष्प को ऑब्जर्व करता है। जब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो ये क्या टेम्परेचर को क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो इसीलिए ये जो सी नंबर का अफेक्ट शब्द है, अफेक्ट वर्ड है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला यहाँ पर देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि सेकंड पोजीशन में क्या होगा दोस्तों। तो सेकंड पोजीशंस में यहाँ पर हम क्वेश्चंस को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चंस ये कह रहा है कि द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी। सेकंड में क्या आना चाहिए, देखिए किसी भी रिलेटिव को ऐड करने के लिए तो उसको क्या क्या यूज़ किया जाता है, किसी भी रिलेटिव को ऐड करने के लिए या जोड़ने के लिए। तो जोड़ने के लिए होम का भी प्रयोग नहीं होगा, वेयर का भी प्रयोग नहीं होगा, हु का भी प्रयोग नहीं होगा। किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो पैसेज में कहा गया, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वनों की कटाई है वो जल वाष्प का उत्पादन में ये बदल सकती है, जिससे जो रैन होती हैं वो कम हो सकती है। ठीक है,
तो कम हो सकती है, तो इसके चीज़ों में ये बात कर रहा है। तो जब हम किसी की चीज़ों में बात करते हैं तो उस किस सब क्या वर्ड का यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं। तो बी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे विच काउजेज रिड्यूस रेनफॉल। अगला जो है 2019 स्टडी पब्लिश इन द जर्नल इको हाइड्रोलॉजी शोड दैट पार्ट्स ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट दैट। अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि 2019 की जब बात है, कोई भी बुक्स यहाँ पर पब्लिश होने के दौरान एक एक चीज़ों को जो बारिश है, बारिश को यहाँ पर दिखाया था। अब जब बारिश को दिखाया था तो ये सिंगुलर नहीं है, यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, प्लूरल हो जाता है। तो जब हम जान रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब जब एग्रीमेंट लगता है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या लेता है, वर्ब को लेता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब को लेता है, ये हमें पता है। तो ये जो वाक्य दिया गया है, पार्ट्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, ये जो पार्ट्स यहाँ पर दिया गया है ना, ये द पार्ट्स दिया गया है, एक प्रकार का प्लूरल सब्जेक्ट है। तो पार्ट्स जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, इसके लिए सुइटेबल जो है वो वेयर यूज़ किया जाएगा। तो प्लूरल वर्ब के रूप में किसको लेंगे, हम वेयर को लेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेयर हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला हम देख लेते हैं चौथा नंबर यहाँ पर क्या है, देखिए, हैड, डिड, वाज, हैज। क्या लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर कह रहा है कि ब्लैंक एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, तो इसको क्या लेंगे, ये देखिए, जब एग्रीकल्चर लैंड्स कह रहा है, उसके बाद ब्लैंक कर कन्वर्टेड टू हायर सॉइल्स एंड एयर टेम्परेचर्स विच कुड, ये कह रहा है तीसरा नंबर, ये कन्वर्टेड टू हायर सॉइल्स, कन्वर्टेड कह रहा है, यानी कन्वर्टेड कह रहा है तो ये किस में चला गया, पास्ट में चला गया। और जब पास्ट में चला जाता है तो क्या यूज़ किया जाता है दोस्तों, आप जानते हैं थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर हैड का यूज़ किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग होगा वो किससे होगा, हैड कन्वर्टेड टू हायर सॉइल्स एंड एयर टेम्परेचर। अब पांचवा नंबर ड्रॉट कंडीशंस कह रहा है। ड्रॉट कंडीशंस में यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है प्यूरिफाई, इन्फ्लेम, प्रोवोक एंड एग्रेवेट। अब जो एग्रेवेट होता है दोस्तों, एग्रेवेट का अर्थ होता है किसी बात को बदल करके और अधिक गंभीर बना देना, एग्रेवेट का अर्थ होता है। ठीक है, अब जो पैसेज दिया है, अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है, ये सारे के सारे उन हिस्सों के बारे में बात कर रहा है जिसकी जो मिट्टी होती हैं और उसमें जो हवा का टेम्परेचर होता है, सूखे की स्थिति में और अधिक गंभीर से ये बढ़ा सकता है। जैसे नॉर्मल जब बारिश होती है तो उस समय ये वाष्प के रूप में ऊपर ले सकता है और बादल क्रिएट कर सकता है, लेकिन जब ये सूखा हो तब उस समय ये क्या कर सकता है, और अधिक इसको विचलित कर सकता है। तो इसके लिए जो यहाँ पर वर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, ये एग्रेवेट जो है वो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जा रहा है। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन। डिफरेंट फूड कह रहा है इन ब्लैंक फूड ग्रुप हैज़ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कौन चीज़ें बताता है, वेरियस, एवरीबॉडी, ईच एंड अदर।
तो यहाँ पर जो ईच है वो क्या करता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है। तो ये जो पैसेज यहाँ पर दिया गया है, उन पैसेज में कहा गया है कि प्रत्येक जो खाद्य समूह है इसमें अलग अलग खाद्य पदार्थों से अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग चीज़ें हम खाएंगे तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमें प्राप्त होगा, ये कह रहा है। तो इसके लिए हमें क्या सूटेबल लग रहा है, यहाँ पर वर्ड, यहाँ पर ईच सूटेबल लग रहा है, तो ई नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से पीकिंग एंड एजॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप्स, तो ये जो है कंप्लीट बिटवीन थ्रॉट एंड एवरी, कंप्लीट का मतलब पूरा होता है, बिटवीन का मतलब ये जोड़ने वाला काम करता है, एवरी का मतलब होता है सब। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे थ्रॉट एक वर्ड बच गया। तो जो थ्रॉट है इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के शुरू होने से अंत तक, यानी कोई भी चीज़ शुरू हो रहा है तो इसके अंत तक। तो ये जो पैसेज दिया गया है सप्ताह के स्टार्टिंग में, ये देख रहे हैं विथिंग एवरी फूड ग्रुप्स पिकिंग एंड एजॉर्टमेंट विथिंग, यानी कि ये कह रहा है, फिर कह रहा है ब्लैंक द वीक हेल्प यू गेट, मतलब सप्ताह के स्टार्टिंग से एंड तक प्रत्येक खाद्य समूह के भीतर एक जो डिफरेंट होता है, डिफरेंट को चुनने के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो जब ये डिफरेंट चुनने के बारे में बात कर रहा है, यानी वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक के बारे में बात कर रहा है, तो उसके लिए जो है परफेक्ट वर्ड है थ्रॉट, यानी कि हो जाएगा थ्रॉट द वीक। ठीक है, इसके बाद कह रहा है ब्लैंक न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स कितने न्यूट्रिएंट्स होंगे, मैनी का अर्थ होता है बड़ी संख्या में लोग या चीज़ें। तो जब यहाँ पर बड़ी संख्या में चीज़ें को बता रहा है तो यहाँ पर टू भी नहीं होगा, ऑलमोस्ट भी नहीं होगा, वेरी भी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा मैनी। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है चूज सी फूड्स ब्लैंक ऑफ मीट ट्विस अ वीक द वैरायटी ऑफ फूड विल मेक, रिप्लेस हो जाएगा, इंस्टीड हो जाएगा, डिस्पीट हो जाएगा या फिर अवे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको सप्ताह में 2 बार मांस के स्थान पर समुद्री भोजन का चुनाव करना चाहिए। क्या कह रहा है, सी फूड्स द मीट ट्विस अ वीक, एक सप्ताह में कम से कम आपको 2 बार मांस का सेवन करना चाहिए। तो किसी भी स्थान पर या कुछ जब बताया जाए तो किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर इंस्टीड शब्द का यूज़ किया जाता है, इंस्टीड वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो इंस्टीड यहाँ के लिए परफेक्ट है। इसी तरीके से जो अगला यहाँ पर दिया गया है ब्लैंक मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू, तो ये कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं तो वो भोजन और उसके क्या करते हैं, भोजन को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो जो इंटरेस्टिंग बना देते हैं तो किसी भी व्यक्ति या फिर लोगों के लिए यहाँ पर क्या चीज़ें बात किया जाता है, किसके बारे में बात किया जाता है, योर्स ये भी नहीं, योर्स ये भी नहीं, यू ये भी नहीं, योर के बारे में बात किया जाता है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चंस दिया गया है दोस्तों, अ बुक दैट कंटेंट इंफॉर्मेशंस ऑन वेरियस सब्जेक्ट, ये जो है इस क्वेश्चंस में आपको बताना क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में आपको बताना है कि एक बुक है इंफॉर्मेशंस को अलग अलग प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट से किस तरीके से दिया जाता है। सबसे पहला एक एक चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया किसको बोलते हैं, एक पुस्तक जिसमें सब बहुत प्रकार के विषयों का जानकारी हो। ठीक है, जब बहुत प्रकार के विषयों का जानकारी हो तो उसके बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट किसे बोलते हैं, तो जब छपने से पहले कोई भी जैसे चीज़ छपती है, ठीक है, तो वो छपने से पहले किसी पुस्तक की एक प्रति या कोई सिंगर उसको एक कॉपी क्या कर लेता है, स्क्रिप्ट निकाल लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। इसके बाद ये कह रहा है थीजरस, थीजोरस क्या होता है, एक ऐसी पुस्तक होती है
जिसमें समान अर्थ वाले शब्दों और बहुत सारे जो वाक्य दिए गए हो रहते हैं उनके समूह को कहते हैं। डिक्शनरी किसे कहते हैं? तो एक ऐसे बुक्स होते हैं जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बहुत सारे जो वर्ड होते हैं उसके उच्चारण यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है एक बुक में बहुत सारे जब इन्फॉर्मेशंस हो जाए तब हम उसको क्या बोलेंगे? तो ये कहेंगे इनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लिएबल टू कैच फायर इजिली। अब इसमें क्या है? इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है कि जो सुनाई हमें नहीं दे। जब कोई भी चीज़ें हमें सुनाई नहीं देती है तो उसको बोलते हैं इनऑडिबल। इनफ्लेमेबल, जो इनफ्लेमेबल होते हैं वह वस्तु होते हैं या पदार्थ जो बहुत ही आसानी से क्या होता है, आग पकड़ लेता है। जब बहुत आसानी से आग पकड़ ले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। इनकम्बोस्टिब्स या इनकम्बोस्टिबल्स किसे कहते हैं? जो जलने के योग्य ना हो। ये जो पदार्थ होते हैं वो बिल्कुल जलने के योग्य नहीं होते हैं। एक्सटिंग्विशेबल्स, इसका क्या मतलब होता है? बुझा देने योग्य, मतलब जब चीज़ों को बुझा दिया जाए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, ये कह रहा है अ थिंग्स ऑफ सब्सटेंस दैट इज लिएबल टू कैच फायर इजीली। बहुत जो आसानी तरीके से आग पकड़ ले उसको क्या बोला जाता है? तो इनफ्लेमेबल। हमने देखा कि इनफ्लेमेबल का अर्थ क्या होता है? वह वस्तु जो कि बहुत जल्दी या आसानी से आग पकड़ लेते हैं तो उसको कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अ ग्रुप ऑफ गन्स ऑफ मिसाइल्स लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट ऑन्स प्लेस। ये कह रहा है कि एक समूह है। किसका समूह है? गन्स का समूह है जो मिसाइल लॉन्चर्स के समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर जाता है, वो जाने के काम आता है। तो यहाँ पर साल्ट्री दिया हुआ है। साल्ट्री का मतलब होता है एक प्राचीन और बहुत ही पुरानी वाद्य यंत्र को बोलते हैं साल्ट्री। ठीक है, स्कीटरी तेजी से या बेचैनी से कह सकते हैं, अनियमित रूप से हिलना को कहते हैं स्कीटरी। सीमेट्री क्या होता है दोस्तों? सीमेट्री वह जगह होती है या वह स्थान होती है जहाँ मुर्दों को दफनाया जाता है। बैटरी क्या होती है? जो बैटरी होती है बंदूकों या मिसाइल लॉन्चर्स का एक समूह होता है जो कि एक स्थान पर एक साथ संचालित हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि एक ग्रुप है। किसकी ग्रुप है? गन्स और मिसाइल्स की, लॉन्चर्स की। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? एक ही स्थान पर या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने से या एक ही स्थान पर इसको संचालित कर सकते हैं। तो इसके लिए जो परफेक्ट वर्ड है वो बैटरी है। इसी तरीके से जो अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate मीनिंग ऑफ द एडियम्स गिवन इन बोल्ड और अंडरलाइंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्या बताना है आपको? एडम्स बताना है और प्रेसेस बताना है। ऑन्स कप ऑफ टी, ऑन्स कप ऑफ टी के बारे में बताना है आपको। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, वंस कप ऑफ टी। वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है किसी की चुनी हुई बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें को हम एक तरीके से ऐड कर सकते हैं। वंस perceptions about someone, not on general principles, not on hearts earned money, not on choose preferred things। तो ये हो जाता है दोस्तों कि एक जो किसी भी बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको जब हम पसंद कर लेते हैं तो चुनी हुई चीज़ों के बारे में हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो परफेक्ट वर्ड है, वंस चूजेंस ऑन प्रेफर्ड थिंग्स। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, च्यू द सैनरी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मतलब होता है च्यू द सैनरी का मतलब होता है जब कोई जो व्यक्ति होता है बहुत ही ज़्यादा भावुक होता है। तो इसके लिए हम ये
जो वर्ड है उसको ऐड करते हैं। तो टू अंडरस्टैंड ये तो गलत हो जाएगा, टू ब्यूटीफाई ये भी गलत हो जाएगा, टू मिसमैनेज ये भी गलत हो जाएगा, टू एक्ट ओवरली इमोशनल्स जब कोई बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है या भावुक हो जाता है तो उसके लिए जो वर्ड है वो क्या है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, द एल्डेस्ट सिस्टर्स रिसीव्ड द लायंस शेयर ऑफ योर फादर्स प्रॉपर्टी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ा भाग को हम एक तरीके से लार्जेस्ट जो कह रहा है, सिस्टर्स रिसीव द लायन शेयर ऑफ योर फादर्स प्रॉपर्टी। तो जब सबसे बड़ा भाग हो, लायंस शेयर्स कह रहा है ना, सबसे बड़ा भाग हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज होगा, द लार्जेस्ट पोर्शंस, द स्मॉलेस्ट पार्ट, द इंटायर्ड अमाउंट एंड द पोर्शंस एट ऑल। तो इसके लिए जो कौन सा ऑप्शन से यहाँ सही लग रहा है, द लार्जेस्ट पोर्शंस, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला भाग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। इसी तरीके से दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एंड अंडरलाइंस। तो इसमें अब आपको सिनोनिम्स बताना है। तो इसका एक एक चीज का हम लोग मतलब समझ लेते हैं। हैस्टी का क्या मतलब होता है, बहुत जल्दी जल्दी कहा गया कोई भी चीज, ठीक है, या बहुत जल्दी जल्दी कहा गया, बहुत जल्दी जल्दी किया हुआ को हम लोग कहते हैं हैस्टी। और एक्सपेंडिजियस, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गति और दक्षता के साथ किया हुआ। रेस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ पर जब प्रतिबंध होता है। लैंड बैक का मतलब होता है यहाँ पर शांत तरीके से। लॉक्ड जो होता है किसी वस्तु को सुरक्षित स्थान पर रखना या फिर उसको ताला लगा देना। तो हैस्टी के लिए जो परफेक्ट यहाँ पर वर्ड दिख रहा है, ए नंबर आपका दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, द प्लान इज टू डेमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड अ न्यू रूम्स। ऑप्शन नंबर है कर्टेल्स, फॉर्ज, रेज या फिर रिफर्बिश। ठीक है, एक एक चीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहला नंबर यहाँ पर जानेंगे। देखिए कर्टेल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना, कर्टेल्स। ठीक है, फॉर्ज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अवैध नकल करना। जब अवैध नकल करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, फॉर्ज बोला जाता है। रेज किस क्या मतलब होता है, किसी भवन को या कस्बे को पूरी तरीके से नष्ट करना को क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। इसके बाद फिर रिफर्बिश किसे बोलते हैं, किसी योजना या कौशल आदि को बदल देना या फिर सुधार कर देना। तो ये कह रहा है द प्लान्स इज टू डेमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड अ न्यू रूम। पहले उसको तोड़ दिया जाता है और एक नया रूम को बना दिया जाता है। तो इस जब भवन और कस्बे को तोड़ा जाता है और उसको नया बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं रेज, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, हम्बल। हम्बल क्या होता है दोस्तों, एक एक ये जो हम्बल शब्द है वो किसके के लिए प्रयोग होता है। देखिए हम्बल यानी विनम्र व्यवहार करना, नॉर्मल कंडीशंस में बिहेवियर रखना। बोल्ड का मतलब होता है आत्मविश्वासी या फिर निडर। एजर्टिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ यदि स्पष्ट रूप से हो तो हम उसको बोलते हैं एजर्टिव। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोडेस्ट का मतलब होता है कि अपनी क्षमताओं से या अच्छे गुण वाले या बहुत अधिक बात न करना। ठीक है, तो हम्बल का मतलब क्या होता है, विनम्र व्यवहार। या इनएक्टिव का मतलब होता है जिसका कोई उपयोग न हो। आप देख पा रहे होंगे जो मोडेस्ट है और हम्बल्स है, इसका जो मतलब निकल रहा है वो सेम निकल रहा है, यानी अपने गुण को ये भी प्रकट कर रहा है और अच्छे व्यवहार को, और इसका मतलब भी यही होता है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, दिस मेडिसिन कैन मेक यू फील लेथर्जी एंड डिजी। ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है इनएक्टिव, काइनेटिक एंड वाइवेसियस एंड मिस्टेरियस। ये जो मेडिकल कैन मेक यू फील लेथर्जिक, लेथर्जिक का मतलब होता है कम ऊर्जा होना। जैसे किसी इंसान या किसी भी के बॉडी में कम ऊर्जा हो तो उसको लेथर्जिक हम कह सकते हैं। अब इसमें जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव जो है कुछ न करना। काइनेटिक यानी काइनेटिक का मतलब होता है गतिज
ठीक है। और वाइवेसियस, वाइवेसियस का मतलब होता है ऊर्जा से भरपूर। और मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब होता है जिसे आप नहीं समझ सकते, या कोई भी चीज़ किसी को नहीं समझाया जा सकता। तो मेडिसिन्स कैन मेक अ फील लेथर्जिक एंड डिजी, तो उसके लिए कौन सा वर्ड सही होगा दोस्तों, यहाँ पर ए वर्ड्स, क्योंकि लेथर्जिक का मतलब क्या होता है, कम ऊर्जा होना, कम ऊर्जा या कोई भी ऊर्जा ही ना होना। तो लेथर्जिक के लिए ये जो इनएक्टिव वाला वर्ड है बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके से अगला हम देख लेते हैं ओक्यूल्ड। तो ओक्यूल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, ठीक है, किसी चीज़ को जब रोक देते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्लूड या ओक्यूल्ड। तो पहला नंबर है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को संभव या आसान बना देना को बोलते हैं फैसिलिटेट। प्रमोट किसे कहते हैं, तो प्रमोट किसी चीज़ को प्रोत्साहित कर देना या समर्थन कर देना को प्रमोट कहा जाता है। अब्सटेन, अब्सटेन का मतलब होता है कि अपने आप कुछ ऐसा करने से रोकने के लिए जिसे आप पसंद करते हैं उसको आपको रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी काम को होने से पहले रोक देना। तो ओक्यूल्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी क्या होता है, रोक देना। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जैसे अब हम लोग सिनोनिम्स देखे हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड अंडरलाइंस वर्ड। इट इज relevance at least up to me whether the grant was improvident or no। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है टार्डी, थ्रिफ्टी एंड कॉशंस एंड हंग्री। क्या हो जाएगा दोस्तों, जो थ्रिफ्टी होता है उसका क्या मतलब होता है, थ्रिफ्टी का मतलब यहाँ पर देख लेते हैं, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कि धन का व्यर्थ नहीं करना, यानी कंजूसी करना। सबसे पहला हम जान लेते हैं इम्प्रोवाइडेंट का मतलब क्या होता है, भविष्य के लिए कोई भी सावधानी पूर्वक कोई भी चीज़ें को न देखना कि हमारे साथ क्या होगा, मतलब जो भी हम कमा रहे हैं उसका खर्च कर देना को कहते हैं। टार्डी क्या होता है, कार्य करने में धीमा होना, ठीक है। थ्रिफ्टी जो वर्ड है और इम्प्रोवाइडेंट जो वर्ड है दोनों मैच कर रहा है। कॉशंस का मतलब होता है जो भी समस्याएं होते हैं उसको बचने के लिए बहुत सावधानी रखना, ठीक है। हंगरी का मतलब क्या होता है, भोजन की इच्छा या भूखा व्यक्ति को कहते हैं हंगरी। इसी तरीके से जो अगला है पेरिलस। पेरिलस क्या हो जाता है दोस्तों, पेरिलस का मतलब होता है खतरा। क्या मतलब होता है, खतरा। तो ये जो वर्बॉस होता है, वर्बॉस का मतलब क्या होता है, जब आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग हो, जब आवश्यकता से अधिक शब्दों का जब प्रयोग होता है तो हम उसको बोलते हैं वर्बॉस। अनस्टेबल्स क्या होता है, अनस्टेबल्स बदलने या फिर किसी को विफल करने में उसको संभावनाएं प्राप्त होती है, ठीक है। क्रूल क्या होती है, किसी को कुछ को या मानसिक तौर पे पीड़ा देना को कहते हैं क्रूल। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, ठीक है। तो आपका खतरा का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, सुरक्षित। तो यहाँ पर सुरक्षित क्या होता है, यहाँ पर जो पेरिलस है उसका एंटोनिम्स यहाँ पर दिख रहा है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इनलाइनेट एम्प्लॉयर ऑफर बेटर टर्म्स, सिविलाइज्ड, एजुकेटेड, कन्फाउंडेड एंड रीजनेबल। तो इसका क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है इनलाइटेंड, तो इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। तो इनलाइटेंड का मतलब होता है समझदार, क्या होता है, समझदार, या कह सकते हैं कोई भी चीज़ जैसे अचानक हो गया तो उससे निपटने का तौर तरीका पता हो तो उसको बोलते हैं इनलाइटेंड। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, तो सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य या संस्कारी। एजुकेटेड का मतलब क्या होता है, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं। कन्फाउंडेड का मतलब क्या होता है, हैरान कर देने वाली चीज़ें, ठीक है। और रीजनेबल का मतलब होता है किसी कोई भी चीज़ अगर विशेष तौर पे बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त हो तो उसको बोलते हैं रीजनेबल। तो इनलाइटेड का मतलब हम लोग क्या देखे थे, समझदार। तो समझदार का जो एंटोनिम्स होगा कह रहे चाहिए वो क्या होगा, यहाँ पर कॉन्फाउंडेड, हैरान कर देने के लिए, ठीक है, हैरान। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
26 है सैलिएंट, ठीक है। सैलिएंट्स का मतलब क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण या ध्यान देने योग्य, ठीक है। तो उसके लिए जो चीफ है, चीफ का मतलब होता है सबसे जरूरी। रिमार्केबल का मतलब होता है एक तरह से असामान्य। और इनसाइग्निफिकेंस का मतलब ये होता है जैसे जिसका कोई मूल्य या महत्व ना हो। इमाइनेट का मतलब ये होता है ध्यान देने योग्य या टिप्पणी करने योग्य, ठीक है। तो इनसिग्निफिकेंस, ये इनसिग्निफिकेंस। साइलेंस का मतलब क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण। और इनसिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई मूल्य ना हो। तो सबसे महत्वपूर्ण और जिसका कोई मूल्य ना हो एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं, इसीलिए इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द काइड हैव बीन पेस्टरिंग मी टू बाई देम न्यू टॉयज। ये ऑप्शन दिया हुआ है पेसिफाइंग्स, पर्टरिंग, बगिंग एंड टॉर्मेटिंग। तो जो पेसिफाइंग होता है इसका ये मतलब होता है किसी के क्रोध को शांत कर देना को बोलते हैं पेसिफाइंग्स। पर्टरिबिंग का मतलब ये होता है किसी को चिंतित कर देना या परेशान कर देना। बगिंग का मतलब क्या होता है, किसी को चिढ़ाना, ठीक है। और टॉर्मेंटिंग का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति या जानवर को बहुत ही ज़्यादा कष्ट देना। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे पेस्टरिंग। पेस्टरिंग का मतलब होता है किसी को नाराज कर देना। तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा, बगिंग। बगिंग का मतलब क्या होता है, किसी को चिढ़ा देना, ठीक है। तो किसी को नाराज कर देना या किसी को चिढ़ा देना, ये आपका हो जाएगा। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शंस करेक्ट एंड misspelled word in the given sentence. Surely he now has earned the respect masters. Surely he now has earned the respect master. ये जो मास्टर्स दिया हुआ है इसके लिए आपको सही स्पेलिंग चूज करना है। तो देखिए ये जो MASTR दिया हुआ है, सही स्पेलिंग क्या होता है, MASTER होता है सही स्पेलिंग। तो जहां आपको ये चीजें दिख रहा है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, सही है आपका डी। क्यों, क्योंकि मास्टर्स यहाँ सही है। अगला यहाँ पर करेक्टली वर्ड दिया गया है, द सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत चीजें हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहला नंबर दिया हुआ है पर्टर्ब। पर्टर्ब कैसा लिखा जाता है दोस्तों, PERTURB। पर्टर्ब यहाँ पर सही चीजें हैं। तो आपका पहला नंबर ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एवरीवन वाज टॉकिंग एंड लाफिंग ड्यूरिंग द ट्रिप। Everyone was talking and laughing during the trip. Everyone was talking and laughing during the trip. ये आपको बताना है laughing का स्पेलिंग क्या होता है। laughing का स्पेलिंग आपको बताना है। laughing का स्पेलिंग दोस्तों यहाँ पर होता है LAUGHING, ये होता है laughing। और यहाँ पर क्या दिया गया, F दिया गया है। यानी कि आपको यहाँ पर देखिए ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। आपका सही क्या है, एवरीवन वाज टॉकिंग एंड लिविंग एंड ए। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जा रहा है। आशा करता हूं दोस्तों ये जितने भी मैं 30 क्वेश्चंस बताया हूं, ये 30 क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।